अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। सो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग मेजर कर सकें उनको हम लोग फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, या दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग मेजर कर सकें उनको हम लोग बोलते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जिसमें हमारे पास, जिसकी एग्जांपल में हमारे पास लेंथ आ जाती है, मास आ जाता है, टाइम आ जाता है, एक्सेट्रा। अब देखें कि अगर मैं एग्जांपल लूँ एक पेन की, ठीक है, एक पेन की, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या ये एक पेन जो है, ये एक पेन, ठीक है, ये एक पेन जो है क्या ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है? तो पेन जो है ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है तो सही, लेकिन अगर मैं कहूँ पेन फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है, बल्कि पेन की जो एक लेंथ है, उसका जो मास, उसकी लेंथ, उसका मास जो है, ये उसकी फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो ऑब्जेक्ट्स में जब तक उसकी लेंथ, उसकी मास ना हो तो वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं बन सकती। अगर उसमें लेंथ है, मास है, तो ही वो फ़िज़िकल क्वांटिटी है। ये पेन है, इसका लेंथ है, इसका मास है, तो ही एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दोज क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी मेजर्ड आर नोन एज नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में ये कॉन्सेप्ट आता है कि नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम लोग मेजर्ड नहीं कर सकते। इसमें आप सिर्फ एक वर्ड को सीख लें, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्या है? नॉन फिज़िकल क्वांटिटी है। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, वेडिंग काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब सोचे ही नहीं कि हम लोग काउंट कर सकते हैं। भाई एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, हम लोग काउंट नहीं कर सकते, नॉन फिज़िकल क्वांटिटी है। लव, हेटनेस, फीलिंग्स एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं तो नॉन फिज़िकल क्वांटिटी है। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ की हमारे पास क्या है? 2 टाइप्स हैं, बट उनको स्टडी करने से पहले एक बुक पे छोटे से टर्म्स थे जिनको मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकी, उनको आपको मैं अभी बता देती हूँ। वो पहला था यूनिट एंड दूसरा था मैग्नीट्यूड। तो यूनिट और मैग्नीट्यूड में क्या फ़र्क होता है? यूनिट और मैग्नीट्यूड में ये फ़र्क होता है, यूनिट कहते हैं यूनिट कहते हैं स्टैंडर्ड, ऐसा स्टैंडर्ड जिससे दूसरी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए एक, और यहाँ पे आपने मेरे से 5 kg मैंगोज़ लिए, 5 kg मैंगोज़ लिए, तो मैं 5 kg का यहाँ पे एक पत्थर रखूँगी और यहाँ पे 5 kg के मैं क्या रख दूँगी? मैंगोज़ रख दूँगी। मैंगोज़ की जो क्वांटिटी है मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन जब वो इनके बराबर आ जाएगी तब मैं कहूँगी ये 5 kg है। यानी कि एक यूनिट का मदद लेके मैं इसको एक नाम दे रही हूँ कि ये 5 kg का है। तो ऐसे यूनिट को हम लोग कहते हैं, ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं कि ये यूनिट है। जो दूसरे चीज़ का यूनिट मालूम करने के लिए यूज़ कीजिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो। और दूसरा हमारे पास मैग्नीट्यूड था। मैग्नीट्यूड कहते हैं नंबर विद प्रॉपर यूनिट। नंबर विद प्रॉपर यूनिट यानी कि 5 है, एक नंबर है और उसका यूनिट एक प्रॉपर यूनिट भी है, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे 3 मीटर नंबर है, मैग्नीट्यूड है, यानी कि एक नंबर है और दूसरा क्या है? उसका मीटर है, या आप इसको मास कह दें। तो ये हमारे पास क्या है? एक यूनिट है। ऐसा नंबर और यूनिट यानी कि जो साथ हों उनको कहते हैं कि ये मैग्नीट्यूड है। कभी भी अलग यूनिट को हम लोग मैग्नीट्यूड नहीं कहेंगे या अलग नंबर को मैग्नीट्यूड नहीं कहेंगे। जब ये दोनों साथ आ जाते हैं हम कहते हैं ये मैग्नीट्यूड है। 300 किलोमीटर, क्विंटल, इसको हम क्या कह दें? ये भी एक मैग्नीट्यूड है, नंबर है और प्रॉपर यूनिट है, तो ये क्या है? एक मैग्नीट्यूड है। अब हम लोग इसकी टाइप्स पे आ जाते हैं। तो पहले इसकी टाइप है बेस फिज़िकल क्वांटिटी एंड ड्राई फिज़िकल क्वांटिटी। बेस फिज़िकल क्वांटिटी का दूसरा नाम
फंडामेंटल क्वांटिटी है एंड डिराइव क्वांटिटी का दूसरा नाम सेकेंडरी क्वांटिटी है। बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं, द 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नोन एज बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि आपकी बुक में गिवन हैं, इसमें लाइट, मास, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, मास, जितनी भी ये चीज़ें हैं 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी हैं। या आप ये भी कह सकते हैं द क्वांटिटीज़ विच आर नॉट ड्राइव फ्रॉम द अदर क्वांटिटीज़ आर नोन एज बेस क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटी जिनको किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के लिए, वो बेस क्वांटिटी है। अगर मैं ज़िक्र करूँ टाइम का, तो टाइम जो है एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, उसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए किसी भी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। और जितनी क्वांटिटी है वो टाइम पे डिपेंड करती है, लेकिन टाइम किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसी क्वांटिटी को बेस फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। अब डिराइव की बात करें, द quantities which are derived from the base physical quantity are known as derived quantities, or when we multiply or divide one base physical quantity to another quantity, so we get derived quantity. For example force, so force में ये base quantity है, मास जो है ये भी derived quantity है, सॉरी एक्सेलरेशन जो है ये डिराइव क्वांटिटी है, मास बेस है। अब इसका जो रिज़ल्ट है फोर्स, तो फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी हो गई। डिराइव क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी से जिनको हम लोग अख्स करें। डिराइव्ड का क्या मतलब होता है? अख्स करना, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो कि किसी दूसरी क्वांटिटी से डिराइव्ड हो, ऐसी क्वांटिटी जिसको मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग किसी और क्वांटिटी का सहारा लें, ऐसी क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। अब देखें, जो ये फोर्स थी इसमें एक तो डिराइव्ड क्वांटिटी थी लेकिन दूसरी बेस क्वांटिटी थी। अब जब तक मैं इसमें ये एक बेस क्वांटिटी यानी कि मास जो है ये ऐड ना करूँ तो फोर्स कभी भी मेरा ये नहीं बनेगा। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहा जाता है। के अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। आप कमेंट कर देना कि आपको इससे आगे कौन सा टॉपिक चाहिए, हम लोग फिर उसके आगे पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।